DCRC डायबिटीज केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो पिछले 30 सालों से मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में न केवल अग्रणी है बल्कि एक मिसाल भी है। साल 15 अगस्त 1994 में डॉक्टर सुनील गुप्ता व डॉक्टर कविता और उनकी टीम ने इस अस्पताल की नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा केंद्र स्थापित करना जहां मधुमेहियों को सर्वश्रेष्ठ देखभाल मिल सके और इस अवस्था पर अनुसंधान भी किया जा सके। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन उनका हौसला और प्रतिबद्धता अडिग रही। हमारा मानना है कि शिक्षा के बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमें हर व्यक्ति को मधुमेह के बारे में शिक्षित करना ही चाहिए। इसलिए DCRC ने 3 दशक पहले हेलो डायबिटीज जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत आम लोगों को हर शनिवार डायबिटीज के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप एजुकेशन से लेकर बड़े बड़े हॉल में लगातार 6 से 7 घंटे के सेशंस साल में 2-3 बार आयोजित किए जाते हैं। और वो केवल नागपुर के देशपांडे हॉल में ही नहीं, बल्कि मध्य भारत के सबसे बड़े हॉल सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में जाम पैक भरे लोगों के बीच एजुकेशन प्रोग्राम किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रेडियो पर 2001 में जीवन के रंग मधुमेह के संग हर शुक्रवार को नागपुर रेडियो पर शुरू किया गया। अब यह प्रोग्राम हेलो डॉक्टर के नाम से प्रसारित होता है। इससे मधुमेह के प्रति बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव कस्बों तक लोगों में जागरूकता फैलाने में काफी मदद मिल रही है। केवल लोग ही नहीं तो लोगों तक पहुंचने वाली हर कड़ी को एजुकेट करना जरूरी था। इसलिए न्यूकॉन नर्सेस कॉन्क्लेव, जिसमें नर्स के साथ आशा वर्कर्स भी भाग लेते हैं। So it was very nice. They are given the depth knowledge regarding the diabetes mellitus. Especially they focus on the each and every organ of the body. Like they teach about us regarding the complications of the eyes, as well as the kidney and the teeth and all those things. They are taking very deeply, as well as they teach us regarding the how to diet, how to control, and what is the dietary management for diabetes mellitus and all. DECON डायबिटीज एजुकेटर कॉन्क्लेव और JDCON जुवेनाइल डायबिटीज कॉन्क्लेव, जिसमें बच्चों को डायबिटीज के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। And as per instruction from Rajesh, we straight away go to the next section. This has been delivered by Dr. Ajay Kumar. He will be speaking on insulin Tetrapack. And Dr. Ajay. He or she can still take that insulin. Has gone to a party, doesn't want to take the insulin in front of everybody, wants to take insulin. After coming back home, he or she can still take the insulin. HDA हेलो डायबिटीज एकेडेमिया कॉन्क्लेव जैसे प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई, जो पिछले 10 साल से निरंतर लोगों को शिक्षित कर रही है। हेलो डायबिटीज एकेडेमिया जो साल में 3 दिन का कॉन्क्लेव होता है। इसमें देश भर से फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, डाइटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट को डायबिटीज के बारे में शिक्षित किया जाता है और पूरे भारत से 200 से 250 स्पेशलिस्ट आकर 1000 डॉक्टरों को अपडेट करते हैं, जिसका फायदा हर मधुमेहियों तक पहुंच सके। हेलो डायबिटीज ने वर्ल्ड डायबिटीज डे पर 2001, 2011 और 2014 में देश की सबसे बड़ी जागरूकता रैली आयोजित की, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। कोरोना काल सब पे मुसीबत बन पड़ा था, किंतु ऐसे में हिम्मत न हार के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घर घर मधुमेह की शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया और भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्भावस्था के मधुमेह को जिस तरह संविधान में 22 भाषाओं का समावेश है, उन सभी 22 भाषाओं में प्रेगा टॉक नाम से ऑनलाइन कार्यक्रम डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में शुरू किया गया, जिसमें लाखों लोगों को घर बैठे ही मधुमेह के बारे में शिक्षण मिला, जिसमें उन्होंने अब तक 30 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब दूसरे भाग में यह कार्यक्रम महीने में 2 बार पहले और तीसरे सप्ताह के शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। हमको सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा अच्छा भी चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक जांच से
बचे दो जान। डीसीआरसी ने डायबिटीज रिसर्च, प्रेगनेंसी डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के लिए अपना समर्पण दिखाया है। टाइप 1 डायबिटीज के गरीब बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक गोद लिया जाता है। उन्हें इंसुलिन, दवाइयाँ, शिक्षा और नौकरी में आने वाली कठिनाइयों में मदद की जाती है। यह सब डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया DCFI ट्रस्ट की सहायता से पूरा किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल कर मां अपने बच्चे को पेट से बाहर आने से पहले ही डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकती है, ताकि भविष्य में उसे कभी डायबिटीज की शिकायत ना आए। सोचिए, बिना डायबिटीज के हमारी दुनिया कितनी खुशहाल होगी। DCRC के संस्थापक डॉक्टर सुनील गुप्ता पिछले 25 साल से हर साल गोंदिया में दिशा संस्था के साथ डायबिटीज अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 150 से ज्यादा शहरों में 3038 अवेयरनेस मिशन प्रोग्राम किए हैं, जो पिछले 30 सालों से लगातार साल में 100 प्रोग्राम्स और जीवन के हर शनिवार रविवार हफ्ते में 2 प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें 4,90,720 मेडिकल प्रोफेशनल्स और 1,78,761 डायबिटिक्स और उनके केयर टेकर को प्रशिक्षित किए हैं। उनके शिक्षा के प्रति पागलपन के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें एकेडमिक्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से अब तक 28 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण JCI द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2002 में मिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। यही नहीं तो फेलोशिप्स के 12 और ओरेशंस के 21 अवार्ड्स अब तक उन्हें मिल चुके हैं, जो किसी भी व्यक्ति को किसी एक संस्था द्वारा जीवन में केवल एक बार ही मिलता है। हमारा मानना है कि समाज में जागरूकता बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे सही मायने में निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 सालों की इस यात्रा में DCRC ने अनेकों के जीवन को बदल दिया है। यहाँ का समर्पण, मेहनत और सेवा भावना इसे एक अद्वितीय संस्थान बनाती है। हम आशा करते हैं आने वाले वर्षों में भी DCRC और हेलो डायबिटीज मिशन एजुकेशन अपनी सफलता की कहानियां लिखता रहेगा और मधुमेह के खिलाफ इस जंग में विजयी होगा।